बढ़ाने वाले को आप जैसा हैंडसम होना चाहिए सर। एक्चुअली हर सब्जेक्ट का लेक्चरर आप जैसा हो ना तो कोई लड़की फेल ही ना हो। एग्जैक्टली सर। जब कोई प्रोफेसर या लेक्चरर बना होता है तो आंखों के सामने एक 50 साल के गंजे आदमी की तस्वीर उभर आती है। तुम कुछ कहना चाहती हो? बोलो। I cannot understand. Speak loudly. ये वो क्या लगा रखा है? बोलो। आपके पैंट की सब खुली है। चलो चलो जल्दी। However, the experimental value of the total strain in cyclobutane, this can be explained only by the non-planar conformation of cyclobutane. Get to page 81. You will find the same equation which is there right here. Listen to me. जिसको नहीं पढ़ना है क्लासरूम छोड़ के जा सकता है, और अगर किसी को नहीं पढ़ना है then everybody can leave. देख तू कुछ भी कह, कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर रही है। अब छोड़ भी देना बेचारे को। अरे उसके तेवर देखे क्या, इतना आकड़ता है। इतना सब होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानता। वैसे हम भी उससे कम है क्या? एक्चुअली कुंवारा है ना इसलिए चिड़चिड़ा है। हर तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या, आखिर टीचर है ना। अच्छा तो ये बात है, तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए। Actually he's quite dashing, हाँ? Can fall in love with him. Me too. रुक, जरा मेरा भी प्रिंट आउट डाल देना। You come with me. Only you. बैठो। It's okay. बैठो। अच्छी लगेंगी। क्या सर? मूंछें उग रही हैं। हाँ? सर, मेरे डैडी की भी ये मूंछें थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं भी डर गई थी सर। हंसना बहुत पसंद है आपको। सभी को हंसना पसंद है सर। मेरा मतलब है दूसरों पे हंसना। जी हाँ वो। ब्लड प्रेशर पे काफी रिसर्च किया आपने? जी, वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के प्रोग्राम में देखा था। तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है ना? जी, मैं समझी नहीं सर। अमीर माँ बाप के बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। सर, आप कम्युनिस्ट हैं? Shut up! ये मत समझना कि ये हाथ सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने के लिए या ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए है। एक झापड़ पड़ेगा तो पूरे चेहरे की ज्योग्राफी नेशनल हो जाएगी। आइंदा कोई मजाक करने से पहले ये याद रखना। Get out! क्या हुआ पूजा? क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? पता है, सूरज सर यानी कि हमारे नए केमिस्ट्री प्रोफेसर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कहा, पूजा प्लीज क्लास में मेरे चेहरे की तरफ इस तरह मत देखना। तुम्हारे झील जैसी आंखों में मेरा कंसंट्रेशन डूब जाता है। Your eyes are so beautiful. चल चल, फेंक रही है, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। ऐसा क्या? अरे आगे तो सुनो, ये तो कुछ भी नहीं। Oh really? उसने कहा कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ
कुछ कुछ होने लगता है। मैंने उसे घूर के देखा, सहम गया बेचारा। और पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि तुम्हारी कमर नागिन सी बल खाती है और तुम्हारी चाल ये तो हिरनी जैसी है और ये गाल ये तो फूल जैसे हैं और ये होंठ क्या कहते हैं उसे? पंखुड़ी जैसे। हाँ, पंखुड़ी जैसे। अरे इतनी तारीफ सुनने के बाद उसे डांटने के बजाय मैं तो खुद शर्मा गई। अच्छा, झूठी कहीं की किसी फिल्म का डायलॉग सुना रही है? हमारे सूरज सर ऐसी फिल्मी बातें कर ही नहीं सकते। तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो क्या? नहीं। तो ठीक है, अगर एक दिन मैं तुम लोगों के सूरज सर को अपनी बाहों में लेकर दिखा दूं, धारा के बाद मालिश करते हैं। 12 दिन से चल रहा है ये। सूरज, तुम तो कल आने वाले थे। सुप्रिया इतनी परेशान हो गई थी, जरा सी आठ होती थी तो कहती थी जाकर देखो सूरज आया होगा। रात भर खुद भी नहीं सोई और मुझे भी नहीं सोने दिया। कल मैं एक काम में फंस गया था। मैंने समझाया उसे, लेकिन तुम तो सुप्रिया को जानते हो। ये बताओ, कॉलेज में कैसा चल रहा है? बस कॉलेज अच्छा चल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। अभी आए हो लगता है। धारा से काफी फायदा हुआ है। सुप्रिया को देखा, चेहरा भी एकदम ठीक हो गया है और ऊपर वाले ने चाहा तो सुप्रिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी तो हो ना? जी। अच्छा। सूरज, तुम जब यहाँ होते हो तो सुप्रिया में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता है। जब चले जाते हो तो फिर से उदास हो जाती है। कभी कभी तो हिम्मत हार बैठती है, कहती है मुझे घर वापस ले चलो। वैसे मैं भी सोचता हूँ हम भी बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं। कैसी बात करते हो पापा? क्यों अच्छी नहीं होगी सुप्रिया? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो आपने सुना ना आचार्य जी ने क्या कहा। मुझे सुप्रिया को पहले की तरह चलते फिरते देखना है। एंड आई विल डू इट। सूरज, पता है मैंने कल तुम्हारा कितना इंतजार किया। कल मैं आ नहीं पाया। कोई बहुत जरूरी काम होगा, नहीं तो चाहे कितनी भी देर हो जाती तुम आते। तुमने पापा से घर जाने के लिए कहा? हाँ, इतने दिन तो हो गए यहाँ। जेल लगती है ये जगह। पहले तुम रहते थे तो पता ही नहीं चलता था। अब तुम भी कब तक यहाँ रह सकते हो? नई नौकरी है, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पापा से कहा। तुमने जो किताबें मंगाई थी वो मैं ले आया हूँ। अब तुम बोर नहीं होगी। ये देखो, यशपाल का झूठा सच। बहुत मेहनत लगी इसे खोजने में। परसों तुम्हारा लेटर आया था। कॉलेज का पहला दिन बहुत मजेदार रहा। उस कॉलेज की लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं है। बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं। ये तो अच्छी बात है। तीखी मिर्ची तो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अब वीकेंड का वेट नहीं करूंगा। बीच में भी लीव लेके आ जाया करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हफ्ते में 2 चिट्ठी लिख दोगे ना, काफी है। नई नौकरी है, नया कॉलेज है। मैं चाहती हूँ तुम उस कॉलेज के सबसे अच्छे लेक्चरर कहलाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, किरण और सरिता जो मेरे साथ डांस सीख रही थी, कल दोनों मुझसे मिलने आई थी। मुझे ऐसे देखकर एकदम से रो पड़ी, बेचारी। सूरज, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी ना? क्यों नहीं चल पाओगी? हमारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। आचार्य जी ने भी कहा कि तुम ठीक हो जाओगी। हौसला रखो।
मेरे और अपने प्यार पे भरोसा नहीं है तुम्हें? तुम जरूर चल पाओगी। आज के बाद ऐसी बात सोचना भी नहीं। अरे सूरज, कहाँ गायब हो जाते हो हर वीकेंड? सैटरडे संडे पार्टी वार्टी का दिन होता है और तुम डिसअपीयर हो जाते हो। पार्टी भी कर लेंगे दिलदार भाई, बस दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। एनीथिंग सीरियस? कुछ खास नहीं। देखो सूरज, मैंने तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं, छोटे भाई की तरह माना है, और बड़े भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है तुम्हारी परेशानी जानने का। याद है एक बार तुमने मेरी शादी का जिक्र किया था? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसे ब्रेन ट्यूमर है, और उसी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक हुआ है। पिछले 3 साल से बिस्तर पे है, और आजकल उसका इलाज एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं हर सैटरडे उससे मिलने जाता हूँ, इस उम्मीद से कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी। वेरी सॉरी अबाउट इट। इट्स ओके। गुलाब के इस फूल को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि इस फूल के यहाँ होने का मतलब क्या है। हाँ, ये मेरे पहले प्यार का पहला तोहफा है। अगर आपने इसे अपने पास रख लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरे प्यार को अपना लिया, यानी मुझे अपना लिया। और अगर आपने इस फूल को मसल कर फेंक दिया तब तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी पड़ोसन राम दुलारी। लो लो लो। सर आप यहाँ? आप आए हमारे घर, हमारी किस्मत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। घर को नहीं, चिड़ियाघर को। चिड़ियाघर? सर आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। पूजा दीदी को बुलाऊं, घर पे ही है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? तुम्हें चटनी बनानी आती है? अरे चटनी बनाने में तो मास्टर हूँ सर मैं। अरे चिकन की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, मिर्ची की चटनी, सब चटनी बना सकता हूँ। आपको कौन सी पसंद है? गुलाब की चटनी। ये लो, इसे अच्छी तरह पीसकर नमक, काली मिर्च, करेला और नीम की पत्ती मिलाकर इस घर की चिड़ियों को खिला देना। लो। चिड़ियाघर की चिड़ियों को गुलाब की चटनी? मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब दुनिया भर में लगातार तलाक हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, कई जगह तो शादी से पहले ही तलाक हो जाता है, आज मैं और मेरी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी अपनी शादी की 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सक्सेस है। ताली बजाओ यार। राइट सर, कंप्लीटली राइट सर। और आपने कभी अपने बीच किसी तीसरे को आने नहीं दिया, इसलिए आज ये सक्सेस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुबारक हो सर। मुबारक हो सर। मुबारक हो मैडम। गुड इवनिंग सर। इन शरारती बेवकूफों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? इनको बुलाने की क्या जरूरत है? बिन बुलाए मेहमान है, किधर भी टपक पड़ते हैं। और इस अचीवमेंट की खुशी में मैं आप सब लोगों को अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहता हूँ। गाना? तालियां, तालियां। सूरज सर, आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप भी तो ताली बजाइए ना। अर्ज किता सूरज, कभी कभी मेरे दिल विच ख्याल आंदा है कि जैसे। अरे वाह वाह, तालियां तालियां, once more sir, once more। कभी कभी मेरे दिल विच ख्याल आंदा है कि जैसे अरे वाह वाह, क्या बात है सर, सुपर। डिमांड है,